अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा के पोर्न रैकेट के खुलासे में अभी कुछ और बड़े धमाके होने बाकी हैं। मुंबई पुलिस को यह शक है कि कुछ बड़े चेहरों पर से अभी नकाब उठना बाकी है और जिस नकाब को खींचने के लिए मुंबई पुलिस पुरजोर कोशिश कर रही है। इसी बीच कुंद्रा एंड कंपनी की एक नई व्हाट्सएप चैट सामने आई। ये चैट उस समय की है जब अभिनेत्री गहना वशिष्ठ की गिरफ्तारी हुई थी। इस गिरफ्तारी से कुंद्रा के कारनामेबाजों की सांसें अटक गई थी। राज कुंद्रा के बचाव में उतरी शिल्पा शेट्टी खुलकर कह रही हैं कि उनके पति इरोटिका बनाते थे, पॉर्न नहीं। लेकिन कुंद्रा की अपनी ही टीम आज नहीं बल्कि फरवरी में ही इस मामले की जांच शुरू होते ही फरार हो जाने की फिराक में थी। पॉर्न रैकेट की जड़ें खोदने में जुटी मुंबई पुलिस ने उस वक्त कुछ व्हाट्सएप चैट पकड़े हैं जिसमें कुंद्रा के गंदे धंधे के साथ ही एक्ट्रेस गहना वशिष्ठ की गिरफ्तारी पर परेशान और घबराए हुए दिख रहे हैं। ये बातचीत दो लोगों के बीच की है जिसमें एक का नाम ठाकुर है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने इसकी पहचान यश ठाकुर उर्फ अरविंद श्रीवास्तव के तौर पर की है। ठाकुर अभी फरार है जबकि दूसरे शख्स की पहचान के बारे में मुंबई पुलिस अभी कुछ नहीं बता रही है। अंदेशा है कि यह शख्स उमेश ठाकुर है जो कुंद्रा के पॉर्न रैकेट से जुड़ी कंपनी केनरिन का एमडी है। खास बात यह है कि यह चैट 7 फरवरी यानी उसी दिन की है जब गहना वशिष्ठ की गिरफ्तारी हुई थी। पुलिस के कब्जे में आई ये व्हाट्सएप चैट आज तक के भी हाथ लग चुकी है। ऊपर से नीचे तक इस चैट में पकड़े जाने का डर, बच निकलने का रास्ता और आगे की प्लानिंग के अलावा कुछ नहीं है। ठाकुर, गहना गिरफ्तार हो गई है। मुझे 8 लाख रुपए चाहिए आज रात तक उसको छुड़वाने के लिए। अननोन, लेकिन बैंक से निकालेंगे कैसे? अभी उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। आप बताओ क्या करूं? ठाकुर, मीडिया ने न्यूज़ पब्लिश कर दी है, ये अब लंबा लफड़ा है। ठाकुर, नहीं अब तक तो नहीं, पर वो कोर्ट में जाएगी तो सबका नाम बक देगी। हॉट शॉट्स तुम्हारा न्यूएफ्लिक्स, निकालना तो पड़ेगा उसको, वरना पता नहीं ये मुसीबत क्या मोड़ लेगी। इस चैट के अगले दिन ही यानी 8 फरवरी को उमेश कामत को गिरफ्तार कर लिया गया था। बाद में कामत से पूछताछ में मिले सुरागों पर काम करके ही मुंबई पुलिस के हाथ राज कुंद्रा तक पहुंचे। लेकिन इस चैट के दौरान दोनों में से किसी को भी अंदाजा नहीं था कि पुलिस आगे का जाल पहले ही बिछा चुकी है। कुंद्रा के दोनों कलाबाज इस जुगाड़ में थे कि कैसे भी करके गहना को बाहर निकाला जाए और खुद को बचाया जाए। मैं सोच रहा हूं कि 1 महीने के लिए शिमला निकल जाऊं, वहीं शूट कर लूंगा। ठाकुर, बेस्ट है, तुम सेफ रहोगे तो मेरे दिमाग में भी शांति रहेगी। अननोन, ठीक है मैं निकलता हूं फिर। दरअसल गहना वशिष्ठ ने कुंद्रा की कंपनी के साथ कुछ वीडियो शूट किए थे। पुलिस ने गहना को पॉर्न रैकेट के सिलसिले में हुई छापेमारी के दौरान ही गिरफ्तार किया था। बाद में वो जमानत पर छूट गई, लेकिन अब कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद मुंबई पुलिस फिर से उससे पूछताछ करना चाहती है। मुझे मुंबई पुलिस का मैसेज मिला है जिसमें मुझसे उनके प्रॉपर्टी सेल दफ्तर पर पहुंचने को कहा गया है। मैं अभी भोपाल में हूं और जल्द मुंबई पहुंचने की कोशिश करूंगी। फरवरी में गहना वशिष्ठ की गिरफ्तारी के बाद राज कुंद्रा एंड कंपनी के व्हाट्सएप ग्रुप में खलबली मच गई। उन लोगों को ये डर सता रहा था कि पता नहीं गहना और किन किन लोगों का नाम पुलिस के सामने ले दे, और इसीलिए हॉटशॉट ऐप में कुछ तब्दीलियां की गई और साथ ही साथ पॉर्न फिल्मों से बनाई गई कमाई को ठिकाने लगाने की योजना भी बनाई गई। गहना जब जेल से बाहर आई तो इन्हीं लोगों ने उससे संपर्क करने की कोशिश की और उसने पुलिस को क्या क्या जानकारी दी ऐसा जानने की कोशिश की, और इसी के चलते गहना वशिष्ठ को पुलिस ने स्टेटमेंट के लिए बुलाया है। और ये जानने की कोशिश रहेगी कि क्या जेल से बाहर आने के बाद इन लोगों में से किसी ने उनसे संपर्क करके जानकारी हासिल करने की कोशिश की थी। राज कुंद्रा को कोर्ट ने दोबारा पुलिस हिरासत में सौंप दिया है। कुंद्रा समेत पॉर्न फिल्मों के इस गंदे धंधे के 11 बड़े खिलाड़ी अब तक पुलिस के गिरफ्त में हैं। अब जरूरत है तमाम कड़ियां सलीके से जोड़कर कोर्ट के सामने पेश करने की। मुंबई पुलिस फिलहाल इसी कसरत में जुटी है। मुंबई से दिव्या, सौरभ वक्तानिया और मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो। राज कुंद्रा के पॉर्न रैकेट में शनिवार को पुलिस के हाथ एक और सबूत लगा। दरअसल सबूतों के ये जो तमाम लिंक जुड़ रहे हैं वो कुंद्रा के दफ्तर में ही मौजूद थे, लेकिन इसे कुछ इस तरह से छिपाया गया था कि किसी को भनक ना लगे। पहले छापे में पुलिस इन सबूतों को देख नहीं पाई।
वियान के दफ्तर में राज कुंद्रा ने एक गुप्त तिजोरी बनाई हुई थी जिसमें गंदे धंधे से जुड़े तमाम दस्तावेज रखे गए थे। अंततः पुलिस ने इस गुप्त तिजोरी को ढूंढ ही निकाला। कुंद्रा की डर्टी पिक्चर में अभी और खुलासे बाकी हैं। पॉर्न रैकेट में कुछ और नकाब उतरने बाकी हैं। गंदे धंधे का पैसा किसने लूटा? कुंद्रा एंड कंपनी पर छापों में मुंबई क्राइम ब्रांच को बहुत कुछ मिल चुका है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो दफन है। मुंबई पुलिस को इसकी भनक तो है, इसीलिए इसकी तलाश में वो कुंद्रा को दबोचने के बाद भी छापे पर छापे मार रही है। अंधेरी में स्थित कुंद्रा के विमान कंपनी के दफ्तर पर पुलिस पहले ही छापा मार चुकी थी, लेकिन कल एक टीम फिर इस दफ्तर पर पहुंची एक गुप्त अलमारी की तलाश में। राज कुंद्रा के दफ्तर में थी गुप्त तिजोरी, पुलिस की नजर से बची तिजोरी। शनिवार रात फिर से वियान दफ्तर पहुंची पुलिस की टीम। वियान दफ्तर में पुलिस ने तलाश की गुप्त तिजोरी। तिजोरी से पॉर्न रैकेट से जुड़े कई अहम दस्तावेज बरामद। तिजोरी से क्रिप्टो करेंसी में निवेश की जानकारी भी मिली। राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद क्राइम ब्रांच ने वियान के ऑफिस में सर्च कर कई दस्तावेजों को सीज किया, लेकिन उनकी नजरों से एक अहम सबूत बच गया था। वो था राज कुंद्रा के ऑफिस में छुपा हुआ एक लॉकर। शनिवार के दिन जैसे ही क्राइम ब्रांच ऑफिसरों को इस लॉकर के बारे में पता चला, उन्होंने फिर से एक सर्च ऑपरेशन किया और उस लॉकर को सीज किया है, जिसमें से कई अहम सबूत पुलिस के हाथ लगे। पॉर्न, जुए और सट्टेबाजी की इस अंधेरी दुनिया के कई बड़े खिलाड़ियों के चेहरे से पुलिस नकाब नोचना चाहती है, लेकिन उसकी मुश्किल ये है कि कुंद्रा और उसके साथियों ने शुरुआती कबूलनामे के बाद होठ से लिए हैं, लिहाजा इस सुरंग का दूसरा छोर अभी दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे में मुंबई पुलिस ने कुंद्रा की वियान कंपनी के बाकी कर्मचारियों पर अपनी नजर गड़ा दी है। पुलिस की पूछताछ में वियान के 4 कर्मचारी जांच में सहयोग देने को तैयार हो गए हैं। मुंबई पुलिस जल्द ही चारों कर्मचारियों का बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कराएगी। पुलिस इन चारों के बयान के आधार पर यह साबित करना चाहती है कि पॉर्न की काली कमाई कहां-कहां लगाई गई। क्राइम ब्रांच को अभी तक जितने सुराग मिले हैं, उससे ये संकेत जरूर मिल रहे हैं कि पॉर्न से होने वाली कमाई से कुंद्रा और भी पैसे बना रहा था और इसका तरीका भी गैर कानूनी ही था। ब्रिटेन में पॉर्न वीडियो अपलोड करने वाली कंपनी कैनरिन का पैसा कुछ बेटिंग कंपनियों से होते हुए वापस भारत में कुंद्रा के खाते में आ रहा था। पॉर्न की काली कमाई एक कानपुर तक भी पहुंचा है। गहना की गिरफ्तारी से परेशान यश ठाकुर उर्फ अरविंद श्रीवास्तव ने कानपुर के एक परिवार को करोड़ों रुपए भेजे हैं। मुंबई क्राइम ब्रांच की शिकायत पर कानपुर के एक शख्स के 2 खाते सीज, दोनों खातों में ट्रांसफर की गई थी 2 करोड़ से ज्यादा की रकम। कुंद्रा से जुड़े अरविंद श्रीवास्तव उर्फ ठाकुर ने ट्रांसफर की थी रकम। कानपुर के श्रीवास्तव परिवार के नाम हैं दोनों खाते। माना जा रहा है कि कानपुर तक पहुंचे पॉर्न रैकेट के तारों की जांच के लिए मुंबई पुलिस जल्द यहां पहुंच सकती है। अरविंद श्रीवास्तव अभी फरार है, लेकिन माना जा रहा है कि कानपुर का ये परिवार उसका नजदीकी रिश्तेदार है। खातों में जमा करोड़ों की रकम का पॉर्न की काली कमाई से कितना लेना देना है, इसकी जांच अभी बाकी है। कानपुर से रंजय सिंह, मुंबई से दिव्या, सौरभ वक्तानिया और मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो। पॉर्न रैकेट की जांच में मुंबई पुलिस ने राज कुंद्रा की पत्नी शिल्पा शेट्टी से भी पूछताछ की। पहली बार हुई इस पूछताछ में शिल्पा शेट्टी ने अपने पति का खुलकर बचाव किया और इस दलील के साथ कि राज कुंद्रा एरोटिक फिल्म्स बनाते थे, पॉर्न नहीं। गंदी फिल्मों की गंदी कमाई कहां से शुरू होकर कहां तक पहुंचती थी, इस राज का पता लगाने मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम आखिरकार शिल्पा शेट्टी तक जा पहुंची। राज कुंद्रा के पॉर्न रैकेट के खुलासे से खलबली मचने के बाद पहली बार मुंबई पुलिस ने उनकी पत्नी शिल्पा शेट्टी से भी सवाल जवाब किए। क्राइम ब्रांच की टीम ने जब शिल्पा शेट्टी के घर पर दस्तक दी तो साथ में राज कुंद्रा भी थे। कोर्ट से कुंद्रा की हिरासत 27 जुलाई तक बढ़ने के बाद पुलिस उन्हें लेकर सीधे जुहू में उनके बंगले पर पहुंच गई, जहां शिल्पा के साथ उन्हें आमने सामने बिठाकर पुलिस ने सवाल दागने शुरू कर दिए। क्राइम ब्रांच
आपको अपने पति के पोर्नोग्राफी रैकेट चलाने की जानकारी थी? शिल्पा शेट्टी: मेरे पति इरोटिक फिल्में बनाते हैं, पॉर्न नहीं। पॉर्न और इरोटिका में फर्क होता है। क्राइम ब्रांच: क्या आपने पोर्नोग्राफी रैकेट में कोई कमाई की है? शिल्पा शेट्टी: मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, मैंने कोई कमाई नहीं की। क्राइम ब्रांच: हमारे पास सबूत है कि वो पॉर्न फिल्में बनाते हैं। शिल्पा शेट्टी: दूसरे OTT प्लेटफॉर्म पर तो और भी ज्यादा अश्लील फिल्में दिखाई जा रही हैं। क्राइम ब्रांच: पॉर्न रैकेट वियान कंपनी के दफ्तर से चल रहा था, आप वियान की डायरेक्टर रह चुकी हैं, क्या आपको इसकी सारी जानकारी थी? शिल्पा शेट्टी: हॉट शॉट कंपनी के काम से मेरा कोई मतलब नहीं था। मुंबई पुलिस को कुंद्रा की पॉर्न वाली कमाई का रूट मैप तो पता करना ही है, ये भी जानना उसके लिए बेहद जरूरी है कि वो कौन लोग हैं जो कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद भी उसकी मदद कर रहे हैं। पुलिस को यह शक तब हुआ जब उसने कुंद्रा के दफ्तर से जब्त किए सर्वर की जांच शुरू की। क्राइम ब्रांच ने कुंद्रा के दफ्तर वियान पर छापा मारा था। छापेमारी में दफ्तर से 7 सर्वर जब्त किए गए थे। इन्हीं सर्वर से ब्रिटेन की कंपनी को पॉर्न फिल्में भेजी जाती थीं। पुलिस जांच में पता चला कि सर्वर से 1 TB डेटा डिलीट कर दिया गया है। डेटा डिलीट करने की हरकत कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद हुई। मुंबई पुलिस की फॉरेंसिक टीम डिलीट किए गए डेटा को रिकवर करने में जुटी है। डेटा डिलीट करने वाले की तलाश के लिए दफ्तर का CCTV फुटेज खंगाला जा रहा है। उधर कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद खामोशी ओढ़ लेने वाली शिल्पा शेट्टी ने पहली बार चुप्पी तोड़ी है। सोशल मीडिया पर जेम्स थर्बर की किताब के जरिए उन्होंने अपनी बात रखी है। मुंबई से दिव्या सौरभ वक्तानिया और मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो। राजस्थान में पंजाब के बाद कांग्रेस का मिशन सुलह चल रहा है। आलाकमान का फॉर्मूला लेकर पहुंचे राजस्थान प्रभारी अजय माकन और पार्टी के महासचिव वेणुगोपाल ने कांग्रेस के विधायकों के साथ बैठक की। सभी विधायकों को 28 जुलाई को जयपुर में रहने को कहा गया। 28 जुलाई को गहलोत कैबिनेट के विस्तार की खबर है। अब देखना यह होगा कि सचिन पायलट खेमे को क्या मिलता है और पायलट की नाराजगी कैसे दूर होती है। अश्लील केस के फंदे में फंसे राज कुंद्रा पर जांच का फंदा कसता जा रहा है। मुंबई पुलिस के क्राइम ब्रांच ने एक्ट्रेस गहना वशिष्ठ को पूछताछ के लिए बुलाया। पुलिस ने राज कुंद्रा के दफ्तर में एक तिजोरी बरामद की। ये गुप्त तिजोरी थी जिसमें कई सारे सीक्रेट मिलने की बात की जा रही है। इससे पहले शिल्पा शेट्टी ने पूछताछ में अपने पति राज कुंद्रा का बचाव किया। शिल्पा क्राइम ब्रांच पहुंची और कहा कि उनके पति अश्लील नहीं एरोटिक फिल्म्स बनाया करते थे। शिल्पा ने हॉट शॉट्स ऐप से किसी भी तरह के जुड़ाव से इनकार किया। हमारे देश के कई राज्यों में इन दिनों आसमान से मुसीबत बरस रही है। सबसे बुरा हाल महाराष्ट्र का है। मानसून की बारिश महाराष्ट्र के लोगों के लिए आफत बन गई। बाढ़ और लैंडस्लाइड से अब तक 112 लोगों की मौत हो गई। अकेले रायगढ़ में मरने वालों का आंकड़ा 52 तक पहुंच गया। कई जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति है। हजारों लोग बाढ़ के बीच फंसे हैं, कई बेघर हो चुके हैं। मौसम के इस मार के बीच लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन बारिश और बाढ़ के बीच लोगों को सुरक्षित निकालने की युद्ध स्तर पर कोशिश की जा रही है।